नमस्कार, जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। तो फिर एक और ऐसे शानदार परिवार, एक ऐसे नायाब हीरे के घर हम लोग आए हैं जिसके नीट का स्कोर 620 आ रहा है। एक बार सब तालियां बजा के इसका स्वागत करें। ये हमारा लाडला बेटा मोहित है जिसके इस बार 620 का स्कोर बन रहा है। इस बार 620 का मतलब है कि आप ओबीसी में जनरल में है, जनरल में है तो दिल्ली एम्स तो हो सकता है आपको शायद मिले ना मिले, बात की बात है, बट मौलाना आजाद आपका फाइनल है। लास्ट ईयर आपकी रैंक थी नीट में 40,000, 11-12 आप अपने गांव से पढ़ के गए। हम खापड़ गांव में हैं, जींद डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है खापड़, जहां हमारे करीमवीर जी मास्टर साहब भी टीचर रहे। करीमवीर जी मास्टर जी अपने नम्रता के पिताजी हैं और मोहित के पिताजी आपके स्टूडेंट रहे हुए हैं। आपने को पढ़ाया, आपने बताया सबसे पहले, तो बिल्कुल करीमवीर जी आपको भी नमस्कार, प्रणाम भाई। आपने एक अच्छा बच्चा और सीएलसी को दिया। दोस्तों, जैसा आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दिन से हरियाणा बेल्ट में घूम रहा हूँ और आज सुबह से हम लोग, ये हमारा चौथा से 5वां लाइव है। हम केवल उन बच्चों के घर जा रहे हैं हमारे जो सिलेक्ट हैं आईआईटी में या नीट में। ऐसा नहीं कि किसी गांव के जाके अपने चौपाल में मीटिंग कर रहे हैं। तो मेरे पास मोहित बैठा है। मैं चाहूंगा कि इस मोहित की पूरी जर्नी, आपका जब से एडमिशन हुआ, आप कौन से हॉस्टल में रहे, थोड़ी सी हिस्ट्री आपको बता देता हूं मैं कि 10th 12th आपने यहाँ से किया, 12th के बाद आप सीएलसी गए, आप एज ए फ्रेशर लास्ट सीएलसी में रहे, आपकी रैंक आई 40,000। हम नंबर नहीं बोलेंगे क्योंकि नंबर खेल तो अलग हो गया। आपकी रैंक 40,000 रही। इस बार फिर आपने ट्रस्ट सीएलसी पे किया, आप हमारे विक्ट्री हॉस्टल में रहे और मेरा ऐसा मानना है आपकी रैंक 300-400 तक आ जाएगी आराम से। और ओबीसी या उसमें होते तो आपको मौलाना एम्स भी मिल जाता, बट मौलाना आजाद आपका फाइनल एक अच्छा कॉलेज आपको मिल रहा है। आपके पिताजी हैं, आप खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे, और पीछे हमारे दिखाए कैमरामैन, आप साथ ही टीचर हैं। वो भाई साहब कह रहे हैं मैं पेश दिन मुँह पानी पिलाता हूँ वहाँ वालों को। मेरे मस्त व्यक्ति लगे, चाचा लगते हो आप मोहित के। ये हमारे जी, अच्छा, ये टीचर हैं। उनकी गुड़िया जो है वो सीएलसी थी पिछली बार, मैं जहाँ बोलूँ वहीं रहे। वो गुड़िया जो बैठी है वो सीएलसी में थी, उसका स्कोर 320 के आसपास बन रहा है। इसको आज वापस लेके जा रहे हैं, इसको आज यहाँ से गोद लेके जा रहे हैं इसको आज हम। वो टीचर बैठे हैं, ये सब भाई खेती बाड़ी करते हैं। तो ये मोहित के परिवार के काका बाबा यार दोस्त सब बैठे हुए हैं। तो मैं मोहित के घर आया हुआ हूँ। तो मैं चाहूँगा कि मोहित, आप बेटा अपनी पूरी जर्नी, जिस दिन से आपका एडमिशन हुआ उस दिन से लेके आज तक आपने सीएलसी में क्या, मैं यहाँ के बैठा, मैं किसी को नहीं कहता आपको क्या बोलना क्या नहीं बोलना, जो बात फील किया है वो इसको बोलना होता है। तो मोहित, आप कैमरा देखते उधर बेटा, पूरी बात बताइए अपने आराम से। सर, सपना तो 10th के बाद ही था भाई, प्रमुख के पास करने में तो कहीं बढ़िया तैयारी की जाए, नीट क्वालिफाई करना है। लेकिन लॉकडाउन के लगने के कारण 10th के भी पेपर नहीं हो पाए, तो उसे कारण 11th 12th घर से ही करना रह गया। जैसे 12th की सर पापा बोले घर पे तो भाई वो वाली होनी नहीं, तो अपन को नीट क्लियर करना है तो कहीं अच्छी जगह पे चलना है। तो मेरे फादर गुरुजी सर करमवीर जी, तो इन्होंने सजेशन किया, क्वीन की लड़की सिलेक्ट थी सीएलसी सीकर जाने के लिए। तो सर वैसे तो बातें कह देते भाई सीएलसी सीकर कोटा क्यों ही जाना है, जैसे वहाँ 200-250 की क्लास लगती है, कोई पर्सनल केयर नहीं है, पढ़ाना लिखाना वैसे होता नहीं होगा, माहौल भी सही नहीं है। लेकिन सर जब मैं वहाँ पे गया, देखा, पता चला, सीएलसी से रूबरू हुए, तो सर सभी अफवाहों को एक तरफ रखते हुए जब मैं वहाँ पर पढ़ाई की सर, आपकी कोचिंग में गई और क्लासें लगाई सर, उसके बाद जो विश्वास बना सर, उसका परिणाम है कि आज मेरी 620। क्या बात है यार। आपकी दिनचर्या क्या रही पिछली बार, इस बार आपकी पूरी साल दिन, पिछली बार आपकी रैंक थी 40,000। एक बात कहूँ मोहित यार, आपकी रैंक 40,000 पे थी, स्कोर 640 था। मान के चलो सीकर भी किसी भी कोचिंग में जाते सब आपको रहना खाना पढ़ाना फ्री कर देते, एक जो सिस्टम है। उसके बाद वापस से सीएलसी में आप क्यों, वो कौन सा पॉइंट रहा? बस एक बार सीएलसी जो चला जाता है, मैं भी कहना चाहूँगा दोबारा वहाँ पर बिना सिलेक्ट हुए और किसी कोचिंग में जा ही नहीं सकता सर। लगाओ ये ऐसा सीएलसी के साथ अपना वातावरण ऐसा वहाँ पर। सुन रहा बच्चा, तो सुन रहा भैया क्या कह रहे हैं? हाँ, तो पूरी साल इस बार बता, पूरी साल शेड्यूल क्या रहा, कैसे रहा, आराम से बता। इस बार तेरा हॉस्टल कौन सा था? विक्ट्री हॉस्टल। तेरे हॉस्टल में तो 60 बच्चे थे, 60 बच्चे, पूरा हॉस्टल सेलेक्ट होना चाहिए। इनका साहब हॉस्टल 60 बच्चों का, 60 के 60 बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, डॉक्टर बन रहे हैं। तेरे रूममेट सब सेलेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी सर। पूरी दिनचर्या बता अपने, सुबह से आराम से लेके पूरे साल की बता। हाँ जी सर, जब मैं वहाँ पे था तो सुबह जब गए थे पहले में था, तब तो सर क्लासेस चल रही थी, मेरी सुबह की शिफ्ट होती थी। सुबह 6:30 से और 1:30 बजे तक सुबह 4 क्लासें लगती थी, बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री। उसके बाद सर कैंप लगाता था मैं डेली 2 से 6 और 7 से 12 शाम को। लगभग जब तक सिलेबस हमारा पूरा नहीं हुआ दिसंबर के आसपास, तब तक ये शेड्यूल रहा सर फिक्स हमारा। उसके बाद
टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, तो उसके बाद शाम को 2 से 6 का टाइम तो टेस्ट सीरीज का हो गया, और सुबह 7 से 12, शाम को 7 से 12, ये सर टेस्ट सीरीज के बाद पढ़ने का अलग से सेल्फ स्टडी का और डाउट काउंटर के लिए सर। इसी को सर रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ मैंने फॉलो किया और स्कोर लिया। चलो मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। जी सर। सीएलसी की एक बड़ी खास बात है जो भी इसकी बातों से है कि फिजिक्स आपको किसने पढ़ाया पूरी साल? फिजिक्स बोला सर ने सर, एक दीपक एक बोला। टीचर ने। जी सर। कोई टीचर नहीं बदला? और कोई टीचर नहीं। हमारी कोचिंग का प्लस पॉइंट ये है कि जो टीचर क्लास शुरू करता है वही सिलेबस एंड करता है, और ना क्या पूरी साल आपके कोई बैच मर्ज हुए, कोई बैच चेंज हुए? नहीं, ऐसा कोई नहीं कोई हुआ सर। जहाँ क्लास मिली वही दोस्त, ना बैच मर्ज कर। कोचिंग में क्या होता है, एडमिशन हो जाते हैं कि दिवाली बाद कुछ अच्छे बच्चों को छांट के अलग करके उन्हीं पे काम करते हैं। हमारे ऐसा नहीं होता है। बोला ने फिजिक्स पढ़ाई, जी सर। बायोलॉजी कौन कौन पढ़ाई? बायोलॉजी इश्तियार सर थे सर, IK सर, और सर्वेश सर, सर्वेश सर, तीसरा कौन था? बाबूलाल सर। बाबूलाल जी। 3 ने मिलकर आपको बायो पढ़ाई। बायो में 3 पार्ट होते हैं, एक फिजिक्स होते हैं, एक जूलॉजी है, एक बॉटनी, एक अप्लाइड बायोलॉजी है। तो बाबूलाल जी बॉटनी पढ़ाते हैं, IK से जूलॉजी पढ़ाते हैं, और सर्वेश अप्लाइड बायोलॉजी पढ़ाता है। तो 4 लोग हो गए। केमिस्ट्री में कौन कौन है? अनुमान जहांगीर थे सर, वो फिजिक्स पढ़ाई, जी सर। RC सर ने ऑर्गेनिक पढ़ाई, और डोडी सर ने इन्होंने 7 लोगों ने मिलकर आपको पूरा सिलेबस कराया। तो आप सब जानते हैं जो साइंस एंड है, फिजिक्स अलग होती है, ऑर्गेनिक अलग होती है, इनऑर्गेनिक अलग होती है। 3 लोगों ने केमिस्ट्री, 3 लोगों ने बायो, और एक व्यक्ति ने फिजिक्स। पूरी साल जो बंदा हमने क्लास में खड़ा किया, मेरा जो बेटा जब से साहिल ने संभाला मैनेजमेंट, वो कहता 1 टीचर 1 सेशन 1 सब्जेक्ट, बीच में कोई टीचर नहीं बदलते हैं। और ना पूरी साल आपका बैच बदला होगा, जो बैच आपका अलॉट हुआ वही। क्लासरूम बदल गए होंगे बट बैच नहीं बदला। क्लासरूम तो कई बार हो सकता है कि आगे पीछे हो जाते हैं, और 10 घंटे बच्चे वहाँ कैंप में बैठ के पढ़ते हैं। बड़ी बात है, 10-10, 12-12 घंटे बच्चे बैठ के पढ़ते हैं। आप अब तेरी रैंक थी पिछले 40,000, तो निश्चित बात है कि वापस ड्रॉप आपने लिया, तो आज भी कोई 40,000 पे, फिर कोई मोहित वहाँ खड़ा है। उन दूसरे मोहितों को आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा सर और दूसरे भाई बहन को कि अगर आपको लग रहा है आपका नहीं हो रहा, मेरी रेंज में जो मैं पिछले साल था वहाँ पर आप खड़े, तो आपको देर नहीं करनी चाहिए और जल्दी से जल्दी अच्छी संस्था CLC जैसी जाकर पढ़ना चाहिए। और देर इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि आपसे कितने लेट जाओ, एग्जाम 3 मई को होनी है। जी सर। अगली नीट की एग्जाम हो 3 मई 2026 को होनी है, वो अपनी जगह आगे नहीं खिसकेगी। और कोई विशेष चीज जो CLC की आपको बहुत लोगों से अलग लगी, क्या कहना चाहेंगे? सर CLC में हर रोज जो मोटिवेशन असेंबली होती है शाम को, हनुमान चालीसा, वो सर एक पॉजिटिविटी की जो वाइब्स निकलती है सर शाम को, वो बहुत आनंदित कर देती है सर मुझे। कैसा फील हो रहा है तेरे को? क्या लग रहा है? 620 आ रहे हैं, मतलब क्या लग रहा है तेरे को? बस मन की तो बता ही नहीं पा रहे सर। तो क्या बात है दोस्तों। एक सामान्य सा गांव, खापड़ गांव में किसान के घर पैदा हुए बच्चे। आपके पिताजी आपके पास बैठे हैं, आपसे बात भी कराऊंगा। आप दिल्ली मौलाना आज़ाद या अच्छी कॉलेज पहुंच जाते हैं। सामान्य से बच्चे आप देख रहे हैं, बिल्कुल एक सामान्य गांव से निकलते हैं और उनको एक पर्टिकुलर एक प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो अच्छा काम करते हैं। आपके गांव में 2-3 बच्चे पहले से भी MBS कर रहे हैं, लेकिन इतनी अच्छी रैंक आज तक इस गांव में किसी की नहीं आई। तो आपकी रैंक आने वाली है, जो या शाम को आ जाएगी, निकल तक आनी है। CLC की जो बच्चे ने बताया, क्लास 1 टीचर 1 सेशन 1 सब्जेक्ट, उसके बाद असेंबली, उसके बाद कैंप, उसके बाद टेस्ट, और हॉस्टल की जो केयर हमारी होती है वो अल्टीमेट होती है। तो ये हमारे मोहित का पूरा एक दिनचर्या रही। और मोहित को जो भेजने वाले हैं CLC, वो हमारे मास्टर करमवीर जी हैं, जिनकी बेटी नम्रता हमारे यहाँ से MBBS में सिलेक्ट होकर लेडी हार्ड से डिग्री पूरी कर चुकी है। बचाऊंगा मोहित के पिताजी अपनी बात रखिए। आप सर बताएं, आप जब करमवीर से आप मिले, कैसे एडमिशन हुआ, सारी बातें बताएं। सर शुरू में +2 के बाद, उस समय लॉकडाउन था, मैं अपने गुरुजी से मिला और मैंने सलाह ली अपने गुरुजी से। इन्होंने बोला कि ओनली CLC ही एक ऐसा है संस्था जो विश्वास के पात्र है, और आप CLC में ही बच्चे को छोड़ो। और उसका रिजल्ट आज सबके सामने है। जो मैंने वहाँ का अनुशासन देखा है, जो वहाँ का मैंने मैथ्स का सिस्टम देखा, जो बच्चे का केयर देखा, वो मेरे को नहीं मिला। कई और बच्चे थे जो मोहित के साथ थे, वो इधर उधर थे, वहाँ भी मैं उनके पास पहुँचा हूँ कई बार मिलने के लिए, लेकिन वो केयर नहीं थी जो CLC में थी।
और एक अच्छे अनुशासन के साथ मिला बिल्कुल। नहीं, आपकी बात को मैं सर कहना चाहूंगा, नो डाउट शहर में बहुत कोचिंग काम करती है, देश में बहुत कोचिंग काम करती है, बट दी बेस्ट की तलाश कहीं आपको है तो वो सीएलसी है। और इस समय सीएलसी दी बेस्ट सबसे पुराना संस्था ये तो है ही है। इसके अलावा मेरे दोनों बेटे जब से मेरे साथ खड़े हुए, साहिल और समर, सीएलसी अगले 30 साल फिर जवान हो गया। और पिछले कोरोना के बाद सबसे पुराना स्टाफ, सबसे स्थायी स्टाफ कहीं है तो वो सीएलसी के पास है। जैसा आपके बच्चे ने कहा कि 7 लोग खड़े हुए कोर्स पूरा करा के आगे, और वही लोग आगे पढ़ा रहे हैं। इस बार सीकर में एक बड़ा इश्यू है कि बहुत से लोगों के टीचर इधर उधर डिस्टर्ब होते ही हैं। सीएलसी एक परिवार की तरह काम करता है, इसलिए वहाँ एक स्थायी टीम हमारी काम करती है। और आप क्या कहना चाहेंगे सर पेरेंट्स को? और मैं हर पेरेंट्स को चाहता हूँ कि वो अपने बच्चे को कामयाब करना तो सीएलसी को चुनें और अपना ध्यान रखें। और मैं पूरी सीएलसी स्टाफ का आभारी हूँ जो मेरा बच्चा है कामयाब कराया है। थैंक यू ब्रदर। नाम बताओ अपना, लाइव में नाम बताओ अपना। मेरा नाम जसवीर है, मैं गांव खप्पर से बिलोंग करता हूँ। थैंक यू। करमवीर जी को माइक दो। आप करमवीर, मास्टर करमवीर जी हैं, जब आपकी बेटी सिलेक्ट हुई, अपने बैच की टॉपर रही, लेडी हार्ड आप डिग्री की है। करमवीर जी, आप पहले तो इतना बताओ, आपने जितने बच्चे भेजे सीएलसी में, खूब भेजते हो, उनमें से कितने बच्चे सिलेक्ट हो गए अब तक आपके भेजे हुए? जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। सबसे पहले मैं श्रवण चौधरी और उनकी पूरी टीम का खापड़ की इस पावन धरती पर आने पर स्वागत करता हूँ। हमारा सौभाग्य है कि इतनी बड़ी संस्था के मालिक डायरेक्टर हमारे बीच में हैं। अब जहाँ तक सीएलसी से मेरा ताल्लुक है, 2018 में जुलाई में मैं अपनी बेटी को वहाँ छोड़ के आया। और अचंभे की बात बताऊँ मैं कि उस समय जीन से केवल 2 लड़की थी पूरा जीन से, और आज तो हमारे वहाँ कम से कम भी 60 बच्चे हैं। तो इतनी दूर जाना और फिर अनजान जगह छोड़ना, लेकिन जैसे ही हमने सीएलसी की संस्था के अंदर कदम रखा तो एक अंदर से एहसास हुआ कि यहाँ बच्चे सुरक्षित है। सीएलसी के 4 सिद्धांत हैं: शिक्षा, संस्कार, सुरक्षा और अंत में सफलता। मैं ये कह सकता हूँ क्योंकि मेरी बेटी 2019 में सिलेक्ट होगी, डॉक्टर बन गई, अब तो कंप्लीट हो गया कोर्स। लेडी हार्डिंग से मेरा बेटा भी डॉक्टर है, मिलिट्री में आप कैप्टन है। तो मैं वहाँ जैसे ही सीएलसी में गया तो मेरे बेटे ने कहा कि पापा मुझे यहीं छोड़ दो। मैंने उसको भी एक बात कही थी, और अब मोहित को भी जब मैं वहाँ छोड़ के हम आए तो इसको भी कहा था कि बेटे त्याग और तपस्या समझ के जाना वहाँ पे। वहाँ तो तपस्या करने जाना है, 2 साल तपस्या करोगे तो कामयाबी मिलेगी। तो मैं सीएलसी का आभारी हूँ कि मेरी बेटी 418 रैंक था 2019 में, और उसी रैंक के आसपास मेरा बेटा मोहित भी इसकी है बिल्कुल। हाँ, तो बड़ी खुशी होगी अगर ये मेरी बेटी का रिकॉर्ड तोड़ेगा। तो मेरे लिए विशेष गर्व की बात है कि मेरे एरिया के बच्चे डॉक्टर बनते जा रहे हैं। अब रही बात सीएलसी से मेरे संबंध, अब तो मैं सीएलसी का एक पारिवारिक मेंबर हूँ। श्रवण जी मेरे भाई जैसे हैं, और जब भी जींद में आते हैं तो तुरंत फ़ोन कर देते हैं कि मैं उचाना आ रहा हूँ। तो सीएलसी मेरा एक अपना परिवार है। जब हम वहाँ जाते हैं तो ऐसा महसूस ही नहीं होता कि हम जितनी दूर आए हैं। तो मेरे एरिया से कम से कम भी मैं 70 बच्चे पिछले 5 साल के दौरान भेज चुका हूँ, और उनमें से लगभग 8 या 10 बच्चे सेलेक्ट हो क्या बात है। तो मैं सबसे पहले तो मोहित को उसकी विशेष शानदार सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और मैं खुद भी गर्वित हूँ कि मैंने जो बच्चा भेजा वो मेरी आशाओं पर खरा उतरा है। तो मैं प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि सीएलसी दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। जय सीएलसी, जय श्री बालाजी। थैंक यू। सीएलसी का मैनेजमेंट क्या है? अभी बात हुई है, आपकी पोती पढ़ रही है, एक बार अरविंद जी को बात करो, देखो वीडियो कॉल से बात कर देते हैं, बच्ची कहाँ है। और अब मैं चाहूँगा कि आप हमारे शिक्षक बंधु हैं, प्लीज़ आप अपना परिचय देते हुए बताएं। सीएलसी मैनेजमेंट और श्रवण कुमार सर का मैं ये गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं, और पूरी टीम का मैं धन्यवाद करता हूं जिन्होंने गांव की मिट्टी से उठा के हीरे को तराशा है। और सर का भी मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि जो गांव स्तर पर प्रेरित कर रहे हैं, जो अच्छे बच्चे हैं जो आगे बढ़ सकते हैं, और सिर्फ उनको मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। और अगर ऐसे सर मार्गदर्शन अच्छा करें और ऐसे टीचर्स और फैसिलिटी और फैकल्टी बढ़िया मिले तो क्यों ना गांव के बच्चे भी अपने कौशल को निखार के अच्छे मुकाम हासिल कर सकते हैं।
तो पूरी टीम का मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये हमारे एक शिक्षक बंधु हैं। मैं चाहूँगा और भी कोई साथी अपनी बात रखना चाहे, कोई आप में से कोई साथी बोलना चाहे, आप बोलना बोलना जो एक पूजा का वीडियो आ गया। हाँ जी, यस पुत्र, क्या नाम आपका? जय, कहाँ के हो आप? जींद में। गाँव कौन सा है? लो मैं आपकी बात कराता हूँ। लो, कौन है सामने? ये कौन? दादाजी है, देख, है ना। प्रणाम कर दादाजी को। ये देख, हम तेरे गांव आए हुए हैं। ये मोहित भैया जानती है तू? मैंने 620 नंबर है भैया के, है ना। बस तो तू खुश है? बहुत ज्यादा खुश है। तेरा हॉस्टल कौन सा है? मेरा हॉस्टल सर तो हॉस्टल के पास है। चलो, अच्छा, वहाँ वो सामने हॉस्टल पड़े। ठीक है, ओके, थैंक यू। चलो क्लास कंटिन्यू करो। चलो साहब, ये है मोहित ने बात शुरू की थी कि साहब वहाँ कोटा, जयपुर में, जिक्र में तो ज़्यादा बच्चे पढ़ते हैं, ज़्यादा की आपके सामने 2 मिनट में बच्चे से बात कर दी आपके हमने। ज़्यादा बच्चा है तो ज़्यादा स्टाफ है, इसमें क्या बात है साहब, ज़्यादा व्यवस्थाएं हैं। आज हमारे पास 40,000 बच्चे बैठाने कैपेसिटी है। हमारी सारी क्लासें एयर कंडीशन है, एयर कूल्ड नहीं, सब में AC लगा हुआ है। हर फ्लोर पे एक फ्लोर इंचार्ज होता है, एक पियोन होता है, एक उस बिल्डिंग का इंचार्ज होता है, उसके बाद गार्ड होते हैं। पूरी बच्चों की केयर की जाती है। अब रात को जाओ, दिन को जाओ, वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। 24 घंटे वहाँ दुनिया जगती है। तो मैं खापड़ गांव में आया हुआ हूँ और मैं मोहित के घर आया हुआ हूँ। तो निश्चित बात है मोहित, आपको अगले जीवन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और एक गुड़िया है, इसको भी आज हम लेके जा रहे हैं यहाँ से। पिछली बार नंबर कम रह गए, अगली बार फिर इस गाँव में इस बच्चे लाइव करने के लिए आएंगे। और कोई विशेष भाई साहब 10 मिनट करना चाहोगे? थैंक्स सर। और मोहित, तेरे को दिमाग बात आई है? कुछ और बोलना भाई मोहित? हाँ बोल बोल, बिल्कुल, तेरे तो है यार। सर इतना जो स्कोर आया सर मेरा 620, और जो आपका प्यार रहा सर, वो शायद पता नहीं आगे डॉक्टरी लाइन में कुछ बने नहीं, जिंदगी में सफल जरूर होंगे सर, जो आपने शिक्षा दी। क्या बात है, बस यही है। तो मेरी लाइन को इस बच्चे ने सही कर दिया। मेरी लाइन है, CLC जीतना भी सिखाती है और CLC जीना भी सिखाती है। आप जीत गए पर जीना नहीं है क्या काम का, ये जीतते भी हैं और जिंदा ये जीवन में सफल भी होते हैं। तो इसी के साथ इस लाइव को हम पूरा करें। अगले 2 लाइव हमारे जो रहेंगे, जो साथी जुड़े हुए लाइव से, 2 लाइव अभी हमारे और हैं। एक तो हमारा रजत सोगल बच्ची है जो लेडी हार्डिंग में है, इसका गांव है दरोली खेड़ा, वो जींद में है। और लास्ट में अभिनव नाम का बच्चा है जो लाखन माजरा, रोहतक में लाखन माजरा में है। तो आज ये हमारा 2 दिन का 3रा दिन हो गया हरियाणा में। नीट का रिजल्ट आ जाता कल, तो गाड़ी हम उसी की तरफ कर देंगे। द्रोणी खेड़ा से जगबंद वाली लड़की है सर, या कर्ण वाली? कौन सी? द्रोणी खेड़ा से सर, खाने के परिवार में उन्हीं के? हाँ, जगबंद वाली लेडी हार्डिंग में बच्ची हो। ना बताओ, पिता पापा का नाम तो होगा नहीं मेरे ख्याल से, है ना? जोगिंदर, जगमहेंद्र, जगबंदर है। हाँ, लेडी हार्डिंग बच्ची है। तो ठीक है भाइयों, आप सब मिले, आपने एक अच्छा बच्चा CLC दिया, CLC आपके विश्वास खरी उतरी। हम सब लोग, मैं एक ही बात करना चाहूँगा, 6ठी क्लास के बाद के बच्चे आप हमारे पास भेज सकते हैं। जितना जल्दी बच्चा हमारे पास भेजोगे, पैसा बहुत ज़्यादा लगता है, ये अफवाहें हैं, वहाँ भी बहुत खर्चा नहीं होता, कोई पैसा काफी कम लगता है, बहुत कम खर्चे में काम होता है, सीकर में आराम से। वहाँ खर्चा कम इस आपके इस हरियाणा में स्कूलों में फीसों से कम फीस वाली कोचिंग रखते हैं हम लोग। तो आप भेजें बच्चों को, ताकि और सपने देखें, सपनों को बड़ा करें और सपनों को पूरा करें। ओके, नमस्कार, राम राम सभी को।